एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:4। यदि परिवार की आय परिवार का मासिक व्यय क्या होगा? क्या निकालना है? मासिक व्यय ज्ञात करना। मासिक व्यय तो मान लीजिएगा अनुपातिक मान, माना कि अनुपातिक मान बराबर 1। तो मासिक आय कितना हो जाएगा? मासिक आय बराबर हो जाएगा 6x और मासिक व्यय कितना हो जाएगा? मासिक व्यय हो जाएगा 4x। प्रश्न से तो 6x और प्लस में 4x बराबर में कितना? 6000। तो बराबर में 6000। तो x बराबर 6000 बटा 10 काट दीजिएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 600 रुपया। तो आप क्या निकालना है? आपका मासिक व्यय निकालना है ना। तो मासिक व्यय बराबर कितना आ जाएगा? 4x है ना। तो 4x में क्या कर दो? 4 के 4 है, x का मान 600 आया है। तो 6 चुका 2400 रुपया आंसर। ठीक है। तो मासिक व्यय आपका इसका कितना रुपया आ गया? 2400। अतः परिवार का मासिक व्यय बराबर 2400 का मासिक व्यय बराबर कितना हो गया? 2400 रुपया। ठीक है। इतना ही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और कहता मासिक आय तो वो भी ज्ञात कर देने। अब उसी तरह आपका नीचे का क्वेश्चन है जो आपको समीकरण बनेगा। सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो माना कि सलमा के पिता का अब क्या कर रहा है? सलमा की उम्र क्या है? सलमा का उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। एकड़ उम्र के 3 गुना यानी कि 3x। अब 5 वर्ष कम तो माइनस में 5। ठीक है। अब क्या कर रहा है? यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता का उम्र ज्ञात कीजिए। यानी कि सलमा का उम्र कितना दे दिया हुआ है? 20 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? इसमें 20 वर्ष रख दीजिए। तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 20 माइनस में 5। तो 20 या 60 माइनस में 5 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 55 वर्ष। ये तो सलमा की उम्र आ गया 55। तब निकालना क्या है? उसके पिता का उम्र। तो x का मान निकालिएगा ना। यानी कि 3x - 5 बराबर में 20। तो x का मान निकालिएगा तो बराबर में पे 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25 बटा 3। क्या आंसर दिया होगा? 55 वर्ष। एक तिहाई न कर रहा है, 3 गुना नहीं न कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/3 कर रहा है। तो 1 बटा यानी कि x बटा 3 होगा। अब 5 कम है तो क्या हो जाएगा? x का मान बटा में 3 तो यानी कि 20 बटा 3 आ गया। तो 3 × 5 = 15 यानी कि 20 में से 15 घटेगा 3 बटा 5 आएगा। यहाँ पे 1/3 रखाएगा। क्या रखाएगा? x बटा 3 x बटा
3 तो 25 तिया कितना आ जाएगा? 25 तिया तो 100 कितना आ जाएगा? 25 तिया 75 वर्ष। अतः लिख दीजिएगा। अतः उसके पिता का आयु कितना आ जाएगा? उसके पिता का x बराबर 75 वर्ष। ये गलती है, ठीक है। x बटा यहाँ पे 3 होगा तो इसका x का मान निकाल दीजिएगा। अब नीचे आपका क्या दिया हुआ है? समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, आ जाएगा ना 13/4 तो x बराबर 13/4 माइनस 11/4 4 4 के लसा 4 तो 13 माइनस 11 तो x बराबर कितना? 2/4 x बराबर 1/4 आंसर 1/2 है। अब इसका क्या करो? x/10 माइनस 14/3 बराबर में 3/7 x/10 बराबर कितना आ जाएगा? 3/7 में 14/3 होगा तो x/10 बराबर कितना? 7 3 के लगता में 21 तो 3 तिहाई 9 और 14 7 98 तो x/10 बराबर कितना आ जाएगा? 17 के 7 1 तो 1 बराबर 21 17 के 7 9 1 10 ठीक है ना। इसको इसमें गुना कर दिए कितना आ जाएगा? x बराबर 1070 काटिए 3 से काटिएगा तो 3 9 3 9 27 3 से नहीं कट रहा है ना। हाँ इतना आंसर होना चाहिए। 14